हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपसे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि अगर आप अपने घर में या साइट पर ब्रिक वर्क करा रहे हैं यानी चिनाई का काम करा रहे हैं तो वह कौन सी ज़रूरी बातें हैं जो आपको वहां पे पता होना चाहिए, या कह सकते हैं ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो साइट पर अक्सर हो जाती हैं और लोग बार उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको 5 से 6 बातें ऐसी बताने वाला हूँ कि आपको ये चेक करनी ही करनी है। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना ताकि आप मेरी कही बात को समझ सकें। देखिए दोस्तों, जब भी मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ, जब भी कभी आप साइट पे चिनाई का या ब्रिक वर्क काम कराएं तो हमारी जो साइट पे ईंटें आती हैं उसको इस्तेमाल करने से पहले आपको अच्छे तरीके से तराई कर लेनी है। ठीक है, उसकी क्यूरिंग आपको इतने अच्छे से कर लेनी है कि वो पूरी ईंट तर हो जाए। जब आप उसको इस्तेमाल करें, काम में लें, तो वो हमारी मसाले के साथ पकड़ उसकी अच्छे से बन जाए, ताकि अगर हमारी ईंट जो है वो अच्छे से तराई की गई होगी तो उसमें क्या होगा, हमारा अगर मान लीजिए कि चिनाई करने के एक दिन बाद अगर क्यूरिंग ना भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन पहले आपको तर करके ईंट लगानी है। तो इसका ध्यान रखना है कि क्यूरिंग मस्ट इम्पॉर्टेंट है काम करने से पहले ईंट की। अब दूसरी चीज़ दोस्तों जो सबसे ज़्यादा गलती करते हैं वो ये कि कोई भी अगर मकान मालिक काम करा रहा है तो वो ये चीज़ ध्यान नहीं देता कि भाई जो हमारा मिस्त्री है या जो लेबर है वो कितने का मसाला मिला रहे हैं। तो वहाँ पे दोस्तों आपको ये चीज़ पता होना बहुत ज़रूरी है कि अगर 9 इंच की चिनाई चल रही है तो आपको उसमें 1:6 का अनुपात लगाना है, यानी कि 1 परात आपकी सीमेंट और 6 परात आपका रेत। ऐसे ही दोस्तों अगर मैं बात करूँ 4.5 इंच की, तो वहाँ पे आपको 1:4 का अनुपात लगाना है, जैसे कि 1 परात सीमेंट हो गया, 4 परात हमारा रेत। इनको अच्छे से मिक्स करके, और मिक्स दोस्तों ध्यान रखना इतना ही कराना है जितना कि वो लगा सकें। ऐसा नहीं कि लंच से पहले उन्होंने बना लिया और लंच के बाद तक वो मसाला ऐसे साइड पे पड़ा है सूखा और उसको वो लगाएंगे पानी डाल डाल के। तो वहाँ ध्यान रखना है उतना ही बनाए जितना वो लंच से पहले, या जितने मिस्त्री हैं उतना वो लगा ले इमिडिएटली। ठीक है, अब दोस्तों मैं बात करता हूँ कि चिनाई करने के दोस्तों कई सारे तरीके होते हैं देखा जाए तो, लेकिन नॉर्मली 2 तरीके से चिनाई की जाती है। और नॉर्मली जो देखा गया है वो थोड़ा टेक्निकल है, जैसे कि एक होता है हमारा इंग्लिश बाउंड और एक होता है हमारा फ्लेमिश बाउंड। बाउंड क्या होता है दोस्तों कि ईंटें रखने का तरीका, दीवालों में जब बनाते हैं एक दीवार को तो उस दीवार में ईंटें रखने का तरीका जो होता है वो क्या आपको इस्तेमाल करना है, हमें करना है इंग्लिश बाउंड। इंग्लिश बाउंड जो होता है हमारा कैसे होता है, जैसे कि दोस्तों आप शायद वीडियो में या फोटो में आप देख पा रहे होंगे कि एक ईंट जो रखी है उसका लंबा लंबा फेस है ना, जिसको हम स्ट्रेचर बोलते हैं पूरी लाइन में, और एक ईंट में हमारा छोटा सा फेस दिख रहा है जिसको हम हेडर बोलते हैं। ठीक है, यानी कि अगर समझे तो एक ईंट आपको 9 इंची की तरफ से दिख रही है लेयर में, और एक लेयर में आपको 4.5 इंची की तरफ से दिख रही है। तो ये होता है हमारा इंग्लिश बाउंड। ठीक है, फ्लेमिश बाउंड दोस्तों हमारा होता है कि एक ईंट आपकी 4.5 इंची में, एक ईंट आपकी 9 इंची में, एक ही लाइन में, तो वो इस्तेमाल नहीं करनी है। जैसे दोस्तों आपको मैं फोटो दिखाता हूँ कि हमारा जो इंग्लिश बाउंड होता है वो फ्लेमिश बाउंड से काफ़ी मजबूत होता है। ठीक है, जैसे आप फोटो में देख पा रहे होंगे एक बुक का पेज है जिसमें आपको इसमें टोटली पूरा तरीके से आप पढ़ सकते हैं, वीडियो को रोक के इसमें टोटल लिखा हुआ है कि आपको कौन सा बाउंड इस्तेमाल करना है, कौन सा आपका मजबूत रहता है। ठीक है, तो इंग्लिश बाउंड नॉर्मली ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, तो वो भी ध्यान रखें, क्योंकि ये लोग अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो वो नहीं आपको बताने वाले। अब बात करता हूँ दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि जब आप काम करा रहे होते हैं तो साइड पे आपने ये भी देखा होगा कि भाई अक्सर साइड पे ईंटें टूट जाती हैं, तो वो टूटने के साथ साथ आपको करना क्या है। देखिए यहाँ पे मकान मालिक तो जरूर चाहेगा कि ईंटें भी लग जाए दीवार में, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि टूटी हुई ईंट जो हमारी अद्धा बोलते हैं जिसको, वो हमें 9 इंची की दीवार में खपत करनी है, यानी कि 9 इंची की दीवार में ही उसको बनाना है, लगा लेना है। ऐसा नहीं हो कि आप 4.5 इंची की दीवार में आधी ईंट लगा दें, तो उससे क्या होगा, हमारी 4.5 इंची की दीवार में अगर आप टूटी हुई ईंटें लगाएंगे तो हमारी दीवार वीक हो जाएगी, यानी कि मजबूत नहीं बनेगी। तो वहाँ आप जरूर ध्यान रखें कि कोई भी ईंट हमारी टूट रही है साइड पे तो उसको आप सिर्फ इस्तेमाल करें 9 इंची की दीवार बनाने में। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ कि जब ईंट की चिनाई करते हैं लोग बार, तो अक्सर आपने देखा होगा कि जो दो ईंट रखते हैं उनके बीच में जो हमारा गैप रहता है, उस गैप की दूरी दोस्तों हमारी आधे इंची या 10 mm कह सकते हैं, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए या इससे कम नहीं होनी चाहिए। अक्सर होता है क्या है कि लेबर मिस्त्री तो काम करने में अपने मस्त हो जाते हैं, गाने लगाए और बज रहे हैं और बस लगाना स्टार्ट कर दिया। मतलब ये नॉर्मली छोटे मोटे जो मकान बनाते हैं, बाकी बड़ी बड़ी कंपनियों में सारी चीज़ें एज आ स्किल लेबर होती है। तो मैं बात करूँ तो आपको जो 2 ईंटों के बीच में गैप रहता है वो भी दोस्तों आपको बरकरार रखना है, ना कम होना चाहिए ना ज़्यादा होना चाहिए। और दोस्तों उसकी जो जॉइंट रहते हैं उसको अच्छे से उसमें मसाला भी भर देना है, खाली जॉइंट नहीं रहने देना है। तो ये आप ध्यान रखें।
और दोस्तों मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जैसे कि अक्सर आपको करना क्या है कि जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा वो दीवार को ऊपर बढ़ाते रहते हैं, तो वहाँ पे आपको जो प्लम उद्भव होता है, यानी कि जो साइड पे उसको साहुल बोलते हैं, जो छोटा सा एक उनके पास होता है जिससे वो दीवार सीधी है टेढ़ी है, वो सारी चीज़ें चेक करते हैं। तो आपको वो ज़रूर चेक करना है, कोई भी दीवार का फेस देखना है तो, ताकि दीवार आपकी सीधी हो। वरना आप क्या करेंगे, जब प्लास्टर आप करेंगे तो होगा कि आपकी प्लास्टर करने में दीवार कहीं आगे पीछे होगी या ईंट आगे अंदर बाहर होगी, तो हमारी प्लास्टर की फिनिशिंग करने में दिक्कत होगी और वहाँ पे होगा कि प्लास्टर हमारा ज़्यादा लगेगा। तो आप ये चीज़ ध्यान रखें। अब दोस्तों एंड में हमारा आता है कि क्यूरिंग टाइम। क्यूरिंग टाइम भी दोस्तों हमारे कोई भी कंस्ट्रक्शन काम हो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब आप तराई करें अपनी दीवार बनने के बाद ब्रिक वर्क की, तो वहाँ पे दोस्तों आपको कम से कम 7 दिन तो तराई करनी ही करनी है। और ये तराई का जिम्मा अगर आपका जो ठेकेदार है या लेबर है वो जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है, तो आप अपने हाथ से खुद करें, या कह सकते हैं कि अगर उसको अच्छे से समझाएं कि हमें तराई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चाहिए। तो ये जो मैंने बातें बताई हैं, अगर आप इनको फॉलो कर लेते हैं अपने घर में चिनाई या ब्रिक वर्क कराने के दौरान, तो मैं समझता हूँ कि आप काफ़ी हद तक अपने घर को कंप्लीट कर सकते हैं अपनी नज़र में रख के। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई हैं। इनकेस अगर कोई भी डाउट है और भी काम से रिलेटेड, तो कमेंट में टाइप कर देना या आप मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर देना। ब्रिक वर्क से रिलेटेड जो भी जानकारी थी, आई होप मैंने जो इंपॉर्टेंट थी वो सारी दे दी है। और वीडियो अच्छी वीडियो लाइक जरूर करना है, चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पर।